दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जगत में सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में सहयोगी हैं, सहभागी हैं। लेकिन जीवन में उनका सहयोग तो जरूरी है, लेकिन जीवन में उनके प्रति मोह की आवश्यकता नहीं। समस्या मोह की है, समस्या राग की है। जगत में इन पदार्थों को अपने जीवन के लिए जरूरी मान करके उनका उपयोग करना कदाचित गलत तो नहीं, लेकिन उन पदार्थों के साथ में जब हम अपनापन जोड़ देते हैं तो वही अपनापन, मेरापन हमारी आत्मा के लिए बंधन का कारण बनता है। और हमारी इसी आसक्ति को, इसी मूर्छा को, इसी मोह की वृत्ति को तोड़ने के लिए महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा अनेक प्रकार के भावनाओं के द्वारा संसार की सत्यता का बोध हमें दे रहे हैं। लेकिन हम उसके ऊपर में कितना सुनते हैं, कितना सोचते हैं और कितना उसके ऊपर विचार करते हैं, ये हमारा विषय है। सुनते सुनते तो महीने निकल गए। 2 तारीख से 2 जुलाई से 84-14 से ये चातुर्मास प्रारंभ हुआ और आज 2 सितंबर आ गई। जुलाई पूरी गई, अगस्त पूरा गया, आया है सितंबर। 2 महीने 60 दिन का समय, और 60 दिन में हमने बार बार इन भावनाओं के ऊपर में सुना। सभी के पास विचार करने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका विचार भावना रूप में परिणत नहीं हो जाता, भावना नहीं बन जाता, तब तक वह आपका विचार केवल विचार रह जाएगा। वह विचार आपके जीवन के अंदर में मूलभूत परिवर्तन नहीं कर पाएगा। भावना क्या है? जब हम किसी विषय पर गहराई से निरंतर सोचते हैं, निरंतर एक ही विचारधारा किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर में, एक विषय के ऊपर में हम सोच रहे हैं, और वो जो निरंतरता के कारण से वो जो विचार की धारा बन जाती है, वो धारा ही भावना कहलाती है। और जितना विचार निरंतर होगा, उतनी धारा हमारी गहरी होगी, उतनी एकाग्रता, उतनी तन्मयता हमारी जुड़ती चली जाएगी। और जरूरी नहीं
कि आपका विचार आपके मन को शांत ही कर दे, आपकी भावना आपको मुक्त ही कर दे। हो सकता है आपका विचार अशुभ हो, मन के अंदर में किसी गलत विचार का स्मरण आ जाए, आपके विचार गलत श्रेणी पर चढ़ जाएं, किसी को मारने के विचार, किसी का नुकसान करने का विचार, किसी की वस्तु चुराने का विचार, किसी को धोखा देने का विचार, इस तरह से बुरे विचार भी हमारे मन में उठते हैं। और उसके लिए जब हम सोचते रहते हैं तो वो विचार भी हमारा भावना बन जाता है, लेकिन वो भावना और विचार हमारा अशुभ श्रेणी में आता है। विचार तो है, भावना तो बनी, लेकिन वो भावना हमारी भवनाशिनी नहीं बनेगी, भव का नाश करने वाली नहीं बनेगी। वो भावना हमारी और अधिक हमें भव भ्रमण में उलझाने वाली बनेगी। सोचते तो आप बहुत हो, सारा दिन दिमाग में सोचते रहते हो, सोच सोच के परेशान होते हो, सोच ही खत्म नहीं होती। और दिन में इतना सोचते हो कि रात को नींद में भी सोचते हो, दिन भी सोच में, रात भी सोच में, सारा समय सोच में। लेकिन सोचो तो सही कि आपकी वो सोच किस दिशा में सोच रही है। आपकी सोच केवल और केवल सांसारिक सोच है। आपकी सोच केवल और केवल आपके परिवार की सोच है, आपके शरीर की, आपके रोगों की, आपके धन की, आपकी संपत्ति की, आपके स्वजनों की, केवल इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी सारी सोच चलती है। और महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप इनके बारे में सोचते रहोगे, तब तक आपके मन को शांति किसी काल में नहीं मिल सकती। जब तक केवल सोच शरीर तक रहेगी, परिवार तक रहेगी, रिश्तेदारों तक रहेगी, धन संपत्ति जमीन जायदाद तक रहेगी, तब तक किसी भी कीमत पर आपके मन को शांति मिल ही नहीं सकती। सबसे मुश्किल काम है अपनी भावनाओं को शुभ दिशा में जोड़ना। हमारे भाव संसार में तो बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, संसार के कामों में तो बड़ी जल्दी हम लग जाते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में कितना प्रमाद आता है। धर्म के कार्य में 2 घड़ी बैठना भी मुश्किल, एक माला बैठ करके घुमाना भी 24 घंटे में एक माला भी हमारे लिए मुश्किल। 2-5 मिनट मुश्किल से हम मंदिर में परमात्मा के दर्शन करके ऐसे भागते हैं बाहर, क्योंकि मन हमारा बाहर पड़ा है। परमात्मा के पास गए, कितना दर्शन किया, 2 मिनट ये प्रदक्षिणा ली, धूप घुमाई, मत्था टेका, चलो बाहर भैया। 2 मिनट भी हम परमात्मा के पास नहीं रह पाते, 2 घड़ी की समाइक नहीं कर पाते, एक नवकार वाली भी हम ढंग से नहीं गिन पाते, तो हम सोचें कि हमारा मन और भाव कहां पड़े हैं। और यदि नोट गिनने हो तो उसमें झोंके आते हैं, नींद आती है। घर में शादी ब्याह का काम हो तो बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, धूप में भी लगे हैं, दिन में भी लगे हैं, रात में भी बिजी हैं, लंबी लंबी लिस्टें बना रहे हैं, सब तैयारियां चल रही हैं, इतना हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन धर्म के काम में हमारी भावनाएं संसार से जुड़ी हैं, बहिर्मुखी हैं, और वही अशांति का कारण है। धर्म कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? दान, शील, तप और भाव। ये 4 प्रकार का धर्म जब परमात्मा ने फरमाया, तो मुझे बताइए इसमें से सबसे कठिन धर्म कौन सा है? सबसे कठिन धर्म कौन सा है? दान, शील, तप या भाव? कौन सा धर्म का पालन करना कठिन है? भाव धर्म का पालन। दान देना फिर भी आसान है, शील का पालन भी हो सकता है, तपस्या भी कर लोगे, लेकिन अपने भावों की शुद्धता को बनाए रखना,
दान देते समय भी शुभ भाव रहना, शील का पालन करते हुए भी मन के शुभ भाव टिके रहना, तपस्या करते हुए भी देह भाव से मुक्त हो पाना, यह सबसे कठिन है। भाव धर्म की आराधना बड़ी कठिन है। इसीलिए एक धर्म से दूसरा धर्म का पालन कठिन है। दान धर्म में क्या है? दान धर्म में धन की मूर्छा को दूर करने का उपाय है। धन से इतना लगाव है, कोई मांगने आता है तो मन ऊंचा नीचा हो जाता है, कित्थों आ गया यार आज सवेरे सवेरे। हमें लेना बैंक अच्छा है, देना बैंक अच्छा नहीं लगता। आने दो, जाने का काम नहीं। तो धन के प्रति इतनी लालसा है कि धन देते हुए हमारा मन ऊंचा नीचा होता है। तो दान वही कर सकता है जो अपने धन की मूर्छा को दूर कर सकता है। तो धन की मूर्छा और धन का संबंध थोड़ा दूर का है। पहला धर्म धन की मूर्छा को दूर करना दान से। शील, धन थोड़ा दूर का है और उससे नजदीक में शील का पालन करने के लिए स्त्री या पुरुष या किसी भी वासनात्मक वस्तु से अपने मन को हटाना। तो धन थोड़ा दूर की मूर्छा को दूर करता है और यह थोड़ी नजदीक की वस्तु है। और शील में उसका त्याग किया जाता है। और तप में क्या करते हो? तप में और कठिन, क्योंकि तप में आपका संबंध शरीर की मुक्ति, शरीर की आसक्ति से मुक्ति। धन थोड़ा दूर है, स्त्री थोड़ी पास है और शरीर तो 24 घंटे साथ है। तो तप के अंदर में शरीर की आसक्ति के त्याग का भाव होता है, इसलिए वो तप और मुश्किल है। दान से शील मुश्किल, शील से तप मुश्किल, और तप और तीनों प्रकार के धर्मों में से भाव सबसे मुश्किल। इसलिए भावना के ऊपर में इतना जोर है कि हमें अपनी यदि इस मानव जीवन को सफल करना है तो आप अपने विचारों को शुभ भावों के अंदर जोड़ दो। निरंतर उसके ऊपर चिंतन करो कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या ये शरीर रहेगा, क्या ये मेरा शरीर टिकेगा, क्या जन्म से आया है मृत्यु के बाद में भी मेरे साथ जाएगा। जिस शरीर को मैंने इतना खिलाया पिलाया संभाला सहेजा संवारा सब कुछ किया, क्या ये शरीर मेरा सदा रहने वाला है? कभी पूछो तो सही खुद से, अपने शरीर से अपने अंतर से बात तो करो कि भैया ये शरीर कैसा है। जब निरंतर तुम्हारा विचार चलेगा, निरंतर धारा बहेगी, तुम्हारी शरीर से आसक्ति टूट जाएगी। विचार को भावना बना दो। इसीलिए पहली भावना अनित्य भावना, और अनित्य भावना में भी सबसे पहले शरीर के ऊपर उन्होंने बात करी, क्योंकि जीव का सबसे प्रिय वस्तु है प्राण। शरीर सबसे नजदीक का हमारा साथी है। शरीर के प्रति हमारा ममत्व है। कल ही बताया मैंने कि सेठ जी को मित्र प्यारे थे और मित्रों को छोड़ करके दुकान पर चले गए क्योंकि पैसा प्यारा था। दुकान में से हजारों लाखों का सौदा छोड़ करके घर आ गए क्योंकि पुत्र नीचे गिर गया, पुत्र प्यारा था। और जब पत्नी पुत्र को जन्म दे रही थी और डॉक्टर ने कहा कि दो में से एक बचेगा, पत्नी को बचाऊं या पुत्र को, तो उस समय पत्नी को बचाया कि पुत्र तो कोई बात नहीं, पत्नी को बचा लो। पत्नी के प्रति प्यार था। और जब घर में आग लग गई तब पत्नी झुलस रही है और सेठ जी भाग गए, कारण कि पत्नी से भी ज्यादा प्यार उनको अपने प्राणों से था। तो इस जगत में सबसे ज्यादा प्रिय हमारा यदि कोई है तो हमारे प्राण, हमारा शरीर है। अब इस शरीर के ऊपर में और आगे चर्चा करते हुए महोपाध्याय जी महाराज अगली गाथा के अंदर में कहते हैं कि ये जीवन कैसा है, ये शरीर कैसा है। आयुर्वायुतरतरंग तरलम लगनापदः संपदः
सर्वेऽपीन्द्रिय गोचराश्च चटुलाः संध्याभ्ररागादिवत् मित्र स्त्री स्वजनादि संगम सुखम स्वप्नेन्द्रजालोपमम् तत्किं वस्तु भवे भवे दिह मुदा मालंबनम यत्सताम्। महोपाध्याय जी कह रहे हैं, चलो शरीर तो हमें मिल गया, लेकिन इस शरीर का क्या भरोसा। ये शरीर कब तक टिकेगा? जब तक इसमें आयुष्य रूपी तेल है। दीपक तभी तक जलता है जब तक कि उसमें तेल है। जैसे ही तेल फूट जाता है, दीपक बुझ जाता है। उसी तरह से ये शरीर तभी तक चलेगा जब तक इसमें आयुष्य रूपी तेल है। जिस दिन आयुष्य रूपी तेल फूट गया, उसी दिन हमारा जीवन दीपक बुझ जाएगा। तो ये आयु कैसी है? तो ये आयु वायु की तरह अस्थिर है। आप हवा को रोक सकते हो? हवा कितनी चंचल है, किस दिशा से कब आकर के वो कहां बह जाती है। कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में। ये वायु कितनी चंचल है, कितनी चंचल है। और ये वायु क्या करती है? जिस तरह से आकाश में बादल इकट्ठे होते हैं, बादलों के ढेर लग जाते हैं, लेकिन उन बादलों को भी सरकाने का काम, उन बादलों को भी छिन्न भिन्न करने का काम, उन बादलों को भी अलग अलग कर देने का काम कौन करती है? वायु करती है। जैसे ही हवा का झोंका आता है, सब बादल बिखर जाते हैं। तो ये हमारा जीवन कैसा है, हमारी आयु कैसी है? हवा का झोंका आएगा और हमारा ये जो जीवन है ये बिखर जाएगा। और ना जाने कौन सा वो झोंका आएगा कि जीवन का हमारा अंतिम झोंका बन जाएगा। आयु बड़ी चंचल है। कितना भरोसा लगा करके बैठे हैं हम जीवन का। कौन कितनी आयु लिखा करके लाया है, किसको पता है। फिर भी हमें चिंता नहीं, फिर भी निश्चिंत होकर के जीते हैं, निश्चिंत होकर के सोते हैं। अभी तो कल उठेंगे, फिर कल काम देख लेंगे, परसों सोच लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल हो जाएगा। कितने सपने आगे तक संजो रखे। कल कल के भरोसे, कल कल के भरोसे जीवन चला रहे हैं। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि भैया कल के भरोसे मत रहो। कल तो बहुत दूर की बात है। अरे कल का क्या, अरे अगले पल का भरोसा नहीं। कल नाम काल का, अगले पल तो काल है। अगर मान लो आपको बता दिया जाए कि आपकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। किसी ज्योतिषी ने बता दिया, किसी ज्ञानी ने आपको बता दिया कि 7 दिन तक आपका आयुष्य शेष है, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो अभी आप बाकी के 7 दिन अब कैसे निकालोगे? आगे के 7 दिन अब कैसे निकालोगे? क्या करोगे? कहां जाओगे? थोड़ा घूमने फिरने, बेटी से मिलने, जमाई से मिलने। 7 दिन का मुझे बताओ क्या आपका रूटीन बनेगा 7 दिन? क्या बात है। जीवन के अंदर धर्म स्थान में तो हम कह देते हैं कि हम धर्म की आराधना करेंगे, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे बचे हैं, तब तो धर्म याद नहीं आता। उस समय हमारा मन घर में, अपने रिश्तेदारों में, परिवार में, बच्चों का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। उस समय 24 घंटे भी हमारे आत्मा में नहीं जाते, शरीर की, देह की चिंता में जाते। मुझे बचा लो।
अरे मुझे बचा लो, मुझे जीवन दान दे दो, अरे यहां इलाज नहीं होता किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, अरे लुधियाना नहीं तो दिल्ली लेके जाओ, दिल्ली नहीं तो बॉम्बे लेके जाओ, बॉम्बे नहीं तो चेन्नई लेके जाओ, और चेन्नई छोड़ दो अमेरिका लेके जाओ, मुझे बचा लो। व्यक्ति कितना घबराता है। उस समय यह सच्चाई है। उस समय धर्म कर्म भी याद नहीं आता कि अरे 24 घंटे बच्चे कुछ कर लूं, नहीं। व्यक्ति आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में पड़ जाता है। 7 दिन आपको मिले। एक महात्मा जी ने, एक व्यक्ति पूछने आया कि भाई मुझे बताइए मेरा जीवन कितना है। महात्मा जी ने कहा 7 दिन का शेष है। वो व्यक्ति वहां से घर लौटा, 7वें दिन महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी को कहता कि महात्मा जी आज 7वां दिन है, आपने मुझे कहा कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, और जब से मैं यहां से गया हूं मुझे अपनी आंखों के सामने मौत ही मौत दिखाई दे रही है, मृत्यु नाचती हुई दिखाई दे रही है, और मैं धर्म आराधना में लग गया। मेरा मन एकाग्र हो गया, सब दुनिया को छोड़ दिया, सारा व्यवहार छोड़ दिया, बस भीतर में खो गया हूं। अब कहीं मेरा मन नहीं टिकता, कहीं मेरा मन नहीं लगता। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तेरे को मैंने बोला 7 दिन के बाद तेरी मौत है, तो तुझे धर्म ध्यान सूझा। हमारा मन जो प्रतिपल प्रतिक्षण धर्म में रहता है, जीवन पर्यंत धर्म में रहता है, उसके पीछे कारण यही है कि हमको तो अगले पल ही मौत दिखाई देती है। ये अगला पल मौत का, ये अगला पल मौत का, ये आयु पूरी हुई, ये आयु पूरी हुई, और उसके कारण से हम जागृत रहते हैं। जिसको मृत्यु दिखाई देती है वो कभी भी मूर्छा में नहीं जाएगा। जगत की एक बहुत बड़ी भूल है। वो भूल क्या है कि हम मंदिर तो शहर के बीच बनाते हैं और शमशान घाट शहर के बाहर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु को हम बीच में देखना नहीं चाहते। मृत्यु मत दिखाए हमें। मृत्यु का स्थान शहर के बाहर, शमशान घाट बाहर, गांव के बाहर होना क्या चाहिए? शमशान घाट शहर के बीचों बीच बनाओ। रोज वहां से निकलो, रोज उस चौक से, चौराहे से गुजरो, बीच में जलती हुई चिताओं को देखो। तुमको अपनी मृत्यु याद रहे, तुमको अपने जीवन की क्षणिकता याद रहे, नश्वरता याद रहे कि अरे जीव तू कहां विमान में घूम रहा है, तेरे जैसे कई यहां आकर के दफन हो गए, कईयों के भस्मीभूत हो गए, तू कहां इसके घूम रहा है दुनिया में, तू भी यहीं आने वाला है। लेकिन हमने शमशान को बाहर कर दिया, मंदिर को बीच बना दिया। मंदिर को बाहर करो, शमशान को चौक में लेकर के आओ। रोज उसको देखो, रोज उसकी चिंतन करो, उसके ऊपर विचार करो कि जीव ये तेरी जिंदगी की असलियत है, ये तेरी सच्चाई है, ये तेरा मुकाम है, ये तेरे शरीर की हालत होगी। क्यों भूल जाता है? और ये भी बात याद रखना, निश्चित 100% सत्य कह रहा हूं, आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन में ही आपकी और हमारी मृत्यु होगी। भविष्यवाणी, 7 दिन में ही आपकी और हमारी मृत्यु होगी। कारण कि जब भी मृत्यु होगी, या तो सोमवार होगा, मंगल होगा, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, रवि होगा, इसके अलावा कौन सा वार होगा? जब भी मृत्यु होगी तो शनि से रवि के बीच में ही होगी। तो कितने दिन हुए? 7 दिन। जब भी होगा इन 7 दिनों में ही मृत्यु होगी। 8वां दिन नहीं आएगा। छोटी सी जिंदगी है, बस शनि से रवि तक की, बस जिंदगी पूरी। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बुढ़ापा आया, शनिवार को बीमार हुए, रविवार को राम नाम सत हुआ, जिंदगी पूरी हुई। इतना सा तो जीवन है, और कौन सी कहानी है? बस यही जीवन है। इतना अल्प जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है, नाशवान जीवन है। और ज्ञानियों ने कितना समझाया कि अरे सर्दियों में ये घास की तिनकों के ऊपर में ओस के बिंदु पड़े होते हैं।
सुबह सुबह ओस गिरती है और ये पत्तों के ऊपर में ओस के बिंदु पड़ते हैं। ये ओस के बिंदु कब तक टिकते हैं? कुछ क्षण। थोड़ा सा पत्ता हिला, थोड़ी सी हवा आई और ओस का बिंदु खत्म। हथेली में आपने पानी भरा, वो हथेली में रहने वाला पानी कितनी देर टिकेगा? धीरे 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 वो सरक करके खिसक जाएगा। ये आयु तो हमारी ऐसी है, हथेली पर रखे हुए पानी के जैसी है, खिसक रही है, कोई भरोसा नहीं। इस तन का तो नहीं ठिकाना है, आखिर माटी में मिल जाना है। क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, कर ले प्रभु का भजन, क्योंकि इस तन का तो नहीं ठिकाना है, आखिर माटी में मिल जाना है। जिस शरीर को माटी में मिल जाना है, माटी से बना है, माटी में मिल जाना है, उस शरीर से इतना राग करोगे, इतना प्रेम करोगे, इतना प्यार करोगे? इस शरीर के राग को छोड़ो, क्योंकि जीवन छोटा है और काम ज्यादा है। कई जन्मों का काम इस एक जन्म में करना है हमको। अनंत जन्मों में हम भूले पड़े थे, अब एक अवसर मिला है, मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, परमात्मा की वाणी मिली है, सुख साधन सामग्री के बीच में भी सारी धर्म सामग्री हमें मिली है, लेकिन हमारा मन, विचार और भाव धर्म में नहीं, संसार में पड़े। यहां की प्रभावना अच्छी लगती है या वहां की प्रभावना अच्छी लगती है? इधर तो कोई लेने नहीं आया और वहां कोई छोड़ता नहीं। इधर की प्रभावना की बात, ये सुख देने वाली, शांति देने वाली, अमरता देने वाली, मृत्यु से बचाने वाली, रोग शोक भय का नाश करने वाली, ऐसी शाश्वत सुख संपदा की प्रभावना प्रतिदिन। इसके भीतर रजोहरण, जिसके पास संयम का सच्चा सुख है, इंद्र देवेंद्र का सुख भी उसके सामने फीका है। ये शाश्वत सुख संपदा देने वाला और वह सांसारिक, फिर भी उधर भागते हैं, इधर कभी आए नहीं। अभी वासक्षेप लेने आओ तो महाराज जी मांगो तो सही, गुरुदेव बस यही चाहिए। अब तो इसी से मन लग गया है, अब इसी को हृदय में बसा लिया है, इसी से मेरी मुक्ति होगी, अब तो यही चाहिए, सबसे बड़ा राजयोग है जगत में, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। जिसके पास में रजोहरण है, इंद्र और देवेंद्र भी उसको नमस्कार करते हैं, जगत के चक्रवर्ती भी, राजा महाराजा भी उसको नमन करते हैं। फिर भी हम जगत के तुच्छ भौतिक पदार्थों में पड़े हैं, नाशवान वस्तुओं के पीछे पड़े हैं, उन्हीं से मोह राग जोड़ करके रखा है। शरीर का राग तोड़ने के लिए रोज हमारी आंखों के सामने कितने दृश्य आते हैं। अच्छा भला व्यक्ति बीमार हो जाता है, तरह तरह के रोगों से घिर जाता है, शरीर को बुढ़ापा ग्रस्त कर लेता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, परवश हो जाता है, पराधीन हो जाता है। रोज हम कितने रोगियों को देखते हैं, बूढ़े लोगों को देखते हैं, बीमार लोगों को देखते हैं, फिर भी इस काया की नश्वरता ध्यान में नहीं आती। फिर भी लगता है ये बूढ़े हुए, मैं तो जवान रहने वाला। कल ही कहा था, पहले तो माताओं बहनों की ब्यूटी पार्लर थे, अब तो पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर खुल गए। शरीर के प्रति कितना राग, सजाओ सजाओ, कितना भी सजाओ, लेकिन मरने के बाद में क्या होगा? तब इस शरीर की सुंदरता को कौन देखेगा?
उस समय की अपनी स्थिति को याद करो। उस समय की आपकी सुंदरता कौन देखेगा? शरीर तो वही है, सुंदरता चली गई क्योंकि उसमें से आत्माराम चला गया। मुख्य तो आत्माराम है, आत्माराम के कारण शरीर की कीमत है। अनित्य भावना, कुछ भी स्थिर नहीं है। और व्यक्ति बचपन में तो कुछ समझ नहीं पाता और बुढ़ापे में सठिया जाता है। 60 है बुद्धि नाठी, 60 के बाद बुद्धि का दिवाला हो जाता है, ऐसे कहते हैं। फिर बुद्धि काम नहीं करती, कहते आप तो बुढ़े शुद्धे हो गए, होने की करना है महाराज जी। असी पहले ले लेंदे ता चंगा सीगा, हुण तो महाराज जी असी सेवा करांगे के करावांगे। और जब पहले लेने की बात थी तब जागे नहीं, और जब जागने लगे तब शरीर साथ नहीं देता। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां, कहां जाए अब। और जो नहीं जागे उनको पछतावे के बिना कुछ मिलेगा भी नहीं। दूसरों को देख करके तो जागे। कपिल वस्तु देश के राजा शुद्धोदन, और शुद्धोदन के इकलौते पुत्र थे सिद्धार्थ। एक दिन सिद्धार्थ रथ में सवार होकर और अपने नगर की परिक्रमा करने के लिए महल से बाहर निकले। सारथी साथ था और नगर की परिक्रमा कर रहे थे। बढ़ते 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 उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। जिंदगी में कभी उन्होंने किसी बूढ़े को नहीं देखा था, पहली बार बूढ़ा व्यक्ति देखा। और उन्होंने सारथी से कहा कि ये कौन? कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, आंखें धस चुकी हैं, गाल पिचक चुके हैं, दांत गिर चुके हैं। ये व्यक्ति कौन है? ये ऐसा क्यों है? ये लाठी लेके क्यों चल रहा है? तो सारथी ने कहा, राजकुमार, ये व्यक्ति बुढ़ापे का शिकार हो चुका है। इसके ऊपर बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया है। अब इसकी जवानी की शक्ति जा चुकी है, अब शरीर इसका साथ नहीं दे रहा, कमर झुक गई है, शरीर परवश हो गया है। तो सारथी, ये जो बुढ़ापा है ये इसी बंदे के ऊपर आया है या सबके ऊपर आता है? अरे राजकुमार, ये तो सभी पे आएगा। ये तो बुढ़ापा जीवन का क्रम है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, 4 ही तो चरण है जीवन के। और जिसका आयुष्य बलवान है उसको बुढ़ापा आएगा ही आएगा, बच नहीं पाएगा। तो सारथी, क्या एक दिन मैं भी इसके जैसे बूढ़ा हो जाऊंगा? बिल्कुल राजकुमार, आप हो या मैं हूं, बुढ़ापा तो सभी पे आता है। आप भी नहीं बच पाओगे, आप भी एक दिन ऐसे बूढ़े हो जाओगे, आपकी भी कमर झुक जाएगी। थोड़ा आगे बढ़े, कुछ व्यक्ति कंधे के ऊपर में एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है? इसको इस तरह से ऊपर क्यों लेटाया गया है, और इस तरह से लेटा करके इसको कहां ले जा रहे हैं? राजकुमार, ये व्यक्ति मर चुका है, इसके ऊपर मृत्यु ने आक्रमण किया है। अब इसका शरीर मुर्दा हो चुका है, इसमें प्राण नहीं, जान नहीं। और इस मुर्दे को, इसके शरीर को उठा करके ये लोग शमशान में लेके जा रहे हैं, वहां पर इसको आग में जला दिया जाएगा। अरे सारथी, क्या मृत्यु का आक्रमण हम पर भी होगा? वो थोड़ा घबरा के कहता कि अरे राजकुमार, मृत्यु से कौन बच पाया है? जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। मैं या आप कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, सेठ हो, साधु हो, योगी हो, सन्यासी हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। और इसी तरह से उसको जला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। आगे गए,
तो आगे एक रोगी व्यक्ति मिला, भिखारी रोगी, रोग से भरा हुआ था। इसको क्या हुआ है? इसके ऊपर रोगों ने आक्रमण किया है, ये बीमार है, इस बीमारी के कारण से रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है। तो क्या ऐसी बीमारियां हमको भी आ सकती हैं? बिल्कुल राजकुमार, ये शरीर तो रोगों का घर है। किस समय कौन सा रोग हमला बोल दे कुछ पता नहीं। उसी समय उनकी चेतना जागी। बूढ़े व्यक्ति को देखा, मुर्दे को देखा और एक रोगी को देखा। इन तीन दृश्यों को देखने के बाद में सिद्धार्थ की आत्मा में चिंतन चला, विचारधारा चली, और वो विचारधारा ऐसी भावना बनी, ऐसी भावना बनी, बुढ़ापे से बचने का उपाय क्या, मृत्यु से बचने का उपाय क्या, रोगों से बचने का उपाय क्या। और इस उपाय की खोज में जैसे वो अपना घर छोड़ करके निकले और जंगलों के अंदर में जाकर के वो खोज में लगे, और खोजते खोजते वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन करके निकले। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, आत्मा जग गई। मुर्दे को देखा, आत्मा जग गई। बीमार व्यक्ति को देखा, आत्मा जग गई। वो महात्मा बुद्ध हो गए। हमने कितनों को देखा, कितनों को शमशान यात्रा कराई, कितनों का हॉस्पिटलों में हालचाल पूछने गए, कितने बुजुर्गों को देखा, लेकिन अपने को कुछ नहीं होता, अंदर कोई हिलजुल ही नहीं होती कि मेरी भी यही स्थिति होनी है, मुझे भी बुढ़ापा आएगा, मुझे भी रोग आएंगे, मेरा भी अंत होगा, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन शमशान के अंदर में, और फिर घड़े के अंदर में, और फिर यहाँ से गाड़ी जाएगी सीधा हरिद्वार, सीधा ठंडे ठंडे पानी में। उस घड़े को ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। बाबा जी नहाते रहो, चलो पधारो, आगे बढ़ो और हमारे लिए जगह खाली करो, कब से कमरा ब्लॉक करके रखा था, चलो आगे बढ़ो। जगह तो खाली हुई, एक मंजा तो खाली होया करता। ये जीवन की सत्यता को समझना पड़ेगा। शरीर हमारा नहीं। इस शरीर को आप साधना में लगा लोगे तो ये शरीर आपका हो जाएगा। इस शरीर से आप अशरीरी बन जाओगे। इस नाशवान से आप शाश्वत को पा पाओगे। शरीर तो चाहिए साधना के लिए, लेकिन लगा दिया हमने संसार के साधनों में। ये भूल हमारी है। और आत्माराम जी महाराज ने इस शरीर की नश्वरता को लेकर के बहुत सुंदर सज्जाई के अंदर में लिखा है। व्यक्ति सबसे ज्यादा मतवाला कब होता है? जब उसको समझ नहीं आती, दिमाग में कुछ नहीं आता, जब वो अपनी दुनिया में रहता है, अपने ही स्वप्न बुनता है, लगता है कि बस आगे नहीं पीछे नहीं, मैं ही मैं हूं। वो होता है जवानी का समय। यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे, यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। प्रातः समय जो नजरे आवे, मध्य दिने नहीं दिसे। जो मध्याह्ने सो नहीं रात्रे, क्यों वीर था मन ही से। यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। पवन झकोरे बादर विन से, त्यों शरीर तुम नासे। पवन झकोरे बादर विन से, त्यों शरीर तुम नासे। लच्छी जल तरंगवत चपला, क्यों बांधे मन आसे। यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। वल्लभ संग सुपन सी माया, इनमें राग ही कैसा। कि ये जो जगत है ये सपना है, इसको सच मत मानो।
वल्लभ संग सुपन सी माया, इनमें राग ही कैसा, छिन में उड़े अर्क तुल ज्यों। इत्र की शीशी होती है, उसका ढक्कन खोल दो तो क्या होगा, 1 सेकंड में सारा इत्र उड़ जाएगा। उसी तरह से छिन में उड़े अर्क तुल ज्यों, यौवन जग में ऐसा, यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। चक्री हरि पुरंदर राजे, मदमाते मन मोहे। यानी चक्रवर्ती इंद्र देवेंद्र, बड़े बड़े पुरंदर धुरंधर राजे महाराजे सम्राट जो चलते थे तो धरती कांपती थी, जिनके पास में पूरे विश्व का वैभव था, सिकंदर जैसे विश्व विजेता भले, लेकिन हुआ क्या, चक्री हरि पुरंदर राजे, मदमाते मन मोहे। कौन देश में मरी पहुंचे, मरने के बाद कहां गए, कौन देश में मरी पहुंचे, तिनकी खबर न कोहे, यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। और उसके बाद आत्माराम जी क्या कहते हैं कि ये सारी स्थितियां देखने के बाद, इस जगत का मैंने दर्शन किया, मैंने शरीर का दर्शन किया, स्वजनों का दर्शन किया, संबंधों का दर्शन किया, धन दौलत के अपार स्वामी जो थे, इंद्र और देवेंद्र जो थे, चक्रवर्ती जो थे, इन सबको मैंने देखा, और देखने के बाद मेरी चेतना जग गई। और फिर आत्माराम जी ने क्या किया, जग माया में नहीं लुभावे, आत्म राम से आने। फिर मैं जग की माया में से निकल गया। फिर ये जितने प्रलोभन थे, जितने आकर्षण थे, जितने मुझे अपनी ओर खींचते थे, फिर मैं इनमें से मुक्त हो गया, फिर मैं इन प्रलोभनों में नहीं पड़ा। जग माया में नहीं लुभावे, आत्म राम से आने। और मिला क्या, अजर अमर तू सदा नित्य है। कि तू बाहर कहां ढूंढ रहा है, ये सब नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, और तू नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम सुख का भंडार है, अक्षय सुख से भरा है, परम शांति तेरे भीतर है, कहां बाहर खोज रहा है। अजर अमर तू सदा नित्य है, वो अनित्य है, ये नित्य है। जिन धुनी ये है सुनी काने, ये जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है, जब मैंने कान से इसको सुना, जिन धुनी ये है सुनी काने, यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे, यौवन धन स्थिर नहीं रहना रे। तो अनित्य भावना के ऊपर गुरुदेव आत्माराम जी महाराज ने महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज की इन विचारों को, उनकी गहराइयों को इस सज्जाई के माध्यम से हमारे सामने रखा। तो ऐसा शरीर जो हमें मिला वो आयुष्य के साथ बंधा हुआ है, और ये आयुष्य कब पूरी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और जैन कर्म सिद्धांत के अंदर एक बात, 8 प्रकार के कर्मों में 7 प्रकार के कर्म हमारी आत्मा निरंतर बांध रही है। केवल एक कर्म ऐसा है जो पूरे हमारे जीवन के अंदर में सिर्फ एक बार बंधता है। कौन सा कर्म? आयुष्य कर्म। 7 कर्म तो प्रतिपल बंध रहे हैं, एक कर्म, सिर्फ एक कर्म हमारी पूरी जिंदगी में एक बार ही उसका प्रभाव का बंधन होता है, और वो है आयुष्य कर्म। यानी अगले जन्म में हमें कहां जाना है उसका बंधन एक बार पड़ता है। हमारे यहां पर पर्व तिथियों की आराधना कही गई है, दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ये पर्व तिथियों की आराधना क्यों? क्यों हम इन पर्व तिथियों में आराधना करते हैं? क्यों हम तपस्या, पौषध, धर्म आराधना, परमात्मा भक्ति, क्यों जैन धर्म के अंदर में इन पर्वों को, इन तिथियों को पर्व की संज्ञा दी गई, आराधना के लिए कहा गया, पौषध के लिए कहा गया? क्या कारण?
कारण कि ये जो तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों में जब भी हमारी आयुष्य का बंध पड़ेगा, अगले भव में हमें कहां जाना है, किस गति में जाना है, किस योनि में जाना है, उनका जो बंध पड़ेगा वो इन्हीं तिथियों में पड़ेगा। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि अगला भव का बंध तुम्हारा आयुष्य का इन तिथियों में पड़ेगा, इसलिए इन तिथियों में तुम धर्म की आराधना करो, क्योंकि धर्म की आराधना करते समय तुम्हारे विचार शुभ होंगे, तुम्हारी भावनाएं शुभ होंगी, तुम धर्म ध्यान में होंगे, और धर्म ध्यान के समय यदि परभव की आयुष्य का बंध पड़ गया तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। और यदि इन पर्व तिथियों में तुम संसार में रहोगे, पाप कार्यों में रहोगे, धर्म के कार्यों को छोड़ दोगे, तो पाप कार्य करते समय यदि आपका परभव का बंध पड़ गया तो फिर आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा। एक बार यदि आयुष्य का बंधन हो गया और उसके बाद में आप लाख कोशिश करो, वो आयुष्य का बंधन टलेगा नहीं। श्रेणिक महाराजा को भगवान महावीर बाद में मिले और आयुष्य का बंधन पहले पड़ गया। पहले वो जैन धर्मावलंबी तो नहीं थे और शिकार खेला करते थे, और उस समय उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया था और वो हिरनी गर्भवती थी। ऐसा तीर चलाया कि वो हिरनी के पेट में लगा और इतना भयंकर उसको दर्द हुआ कि वो हिरनी उस तीर से घायल होकर के और उसका बच्चा भी पेट से बाहर आ गया। हिरनी भी मर गई, बच्चा भी मर गया। और श्रेणिक महाराजा आए, आकर के और खूब हंसते हैं, आहा, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। और उस समय उनका नरक आयुष्य का बंध पड़ गया, नारकी का आयुष्य बंध गया। घोर हिंसा के कारण, कलुषित भावनाओं के कारण उन्होंने नरक की आयु बांध ली। और उसके बाद उनको भगवान महावीर का संयोग मिला और भगवान महावीर से पूछा कि मेरा अगला भव कैसा है, तो भगवान ने कहा, श्रेणिक तू अगले भव में नरक में जाएगा। अरे प्रभु, आपका शिष्य, आपका भक्त और मरकर के नरक में जाए। और नरक की जो वेदनाओं का वर्णन परमात्मा महावीर ने किया था, वो सारा वर्णन चलचित्र की भांति श्रेणी की आंखों के सामने। ओहो, नरक में ऐसी वेदनाएं मिलेंगी, ऐसी दुख की भट्ठी में जलना पड़ेगा। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे नरक नहीं जाना। भगवान ने कहा, भैया जब तूने कर्म बांधा था, परभव का आयुष्य बांधा था, तब क्यों नहीं जागे? अब तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। और भगवान से उसने उपाय मांगे, भगवान ने उपाय दिए भी, लेकिन एक भी उपाय काम नहीं आया और श्रेणिक महाराजा को नरक जाना ही पड़ा। अभी श्रेणिक महाराजा की आत्मा पहली नरक में है और वहां से आयुष्य पूरे करके और पृथ्वी पर जन्म लेकर के और प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन एक बार आयुष्य का बंध पड़ गया सो पड़ गया। इसलिए आयुष्य हमें शुभ बांधनी है, सदगति मिले, इसके लिए दूज, पंचमी, अष्टमी के समय हमें इन तिथियों की पर्व आराधना अवश्य करनी चाहिए, धर्म की आराधना करनी चाहिए, ताकि अगला भव भी हमारा सदगति में जाए। तो जीवन अल्प है, काम बहुत ज्यादा है। ये जीवन की नश्वरता को देख करके, शरीर की क्षणिकता को देख करके हम कुछ जागें, विचारें और अपने इस शरीर से साधना में जुड़ करके सिद्धि पद को प्राप्त करें, तभी ये मनुष्य भव मिलना सफल और सार्थक है। आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है, सब बदलने वाला है, सब परिवर्तनशील है, सब छोड़ के जाने वाले हैं, सब कुछ बिखर जाने वाला है। बचेगा तो केवल एक आत्मा तीन काल में बचेगा, बाकी सब बदल जाएगा। आज इतना। अष्टमी को जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण वासुदेव का जन्मदिन है। तो उस अवसर पर, क्योंकि श्री कृष्ण भी आगामी 24 के 12वें तीर्थंकर के रूप में वह इस जगत का कल्याण करने के लिए आने वाले हैं। श्री अममनाथ स्वामी उनका तीर्थंकर के रूप में नाम होगा। तो हमारे भावी तीर्थंकर श्री कृष्ण वासुदेव जन्माष्टमी और उस अवसर पर एक कार्यक्रम जो यहाँ रखा है, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है उस दिन, तो आप 5 साल से लगाकर 15 साल तक के बच्चों को
श्री कृष्ण का रूप बना करके उसके परिवेश में सुंदर वस्त्र और मालाएं और धोती और मोरपिंछी और बांसुरी के साथ में सजा करके आप साथ में बच्चों को लेकर के आएँ, उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन कराएं। और उस दिन श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से 18,000 मुनियों को वंदना की थी, गुरु वंदना की थी, और उससे उन्होंने जो परम पुण्य फल को प्राप्त किया, इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के 18,000 गुरु वंदना के रूप में यहाँ पर 18 गुरु वंदना कराई जाएंगी। 18 गुरु वंदना, आपको 18,000 नहीं कराएंगे, लेकिन 18 महापुरुषों को एक एक चित्र यहाँ पर आपके सामने लगा करके और उनके बारे में बता करके ये महापुरुष कौन है, इनका जीवन क्या है, और उनको हम सामूहिक गुरु वंदना यहाँ पर करेंगे। इस तरह से अगर 1000 व्यक्ति होंगे और 18 महापुरुष होंगे तो 18,000 गुरु वंदना हो जाएगी। तो इस तरह से जन्माष्टमी को ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आप अपने बच्चों को अवश्य ही इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ें। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय शासनं देवकी।